नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। हाँ, फ्राइडे को जो क्लोज हुआ मार्केट, तो आप बोल सकते हो कि फ्राइडे को ईयर एंड था, मंथ एंड था, क्वार्टर एंड था, तो सब कुछ ये था। यानी फ्राइडे का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ईयरली चार्ट आज निफ्टी का कैंडल चार्ट पे देखेंगे। जैसे ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ईयरली चार्ट है, कंजिक्यूटिव 8 इयर्स अगर हम बोलें तो ये जो है 2016 से लेकर और अभी तक का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक, यानी ये 8 इयर्स कंजिक्यूटिव पॉजिटिव क्लोज दिया है। क्यों? बिकॉज ये ग्रीन कैंडल आपको जो दिख रहा है पॉजिटिव क्लोज है। अब अगर 1995 से अगर डाटा अगर हम देखें तो टोटल जो रेट जो कैंडल है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, सो 7 इयर्स जो है निगेटिव क्लोज दिया है निफ्टी। और रेस्ट जो जितने जो इयर्स है, यानी ऑलमोस्ट 21 इयर्स अगर हम बोल सकते हैं 1995 से लेकर और अभी तक, सो 21 इयर्स जो है पॉजिटिव क्लोज दिया। सो अगर चार्ट के भी हिसाब से अगर हम देखें तो जनरली क्या दिखता है कि इनहेरेंट, अगर आप बोल सकते हो कि हाँ कि बुलिश जो दिखता है। क्यों क्यों हम हमेशा यानी सुनते हैं या कोई भी बोलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। अब चार्ट के हिसाब से अगर कभी किसी भी ईयर में हो सकता है, ये जैसे ये 2008 एक बड़ा फॉल था, सबको मालूम है 2008 का, लेकिन उसके बाद उसने फिर से फॉल एक यानी जो निगेटिव क्लोज दिया था 2011 में, उसके बाद ये कब दिया था 2015 में, और 16 के बाद तो दिया ही नहीं। इसलिए आप अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रुकना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, रुकने का ऐसा मतलब नहीं कि आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, या कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये निफ्टी का आप अगर कोई स्टॉक, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पे अगर आपका एग्जिट स्ट्रेटजी अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा तो वो आज हो सकता है डिलिस्ट कुछ कंपनी हो गई होगी, या ये भी हो सकता है कि वो 10 रुपीज 20 रुपीज, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कंपनियां जिसका एजू कम हुआ, कभी एक समय काफी अच्छा यूनिटेक, ये सब बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज क्या, इसलिए आपको एग्जिट सेटअप यानी एग्जिट सेटअप बहुत ही जरूरी है। क्या है आपका रूल है एग्जिट के लिए, ये जानना जरूरी है। हाँ, ओवरऑल अगर आपका फंडामेंटली साउंड है कंपनी, टेक्निकली अगर साउंड है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कोई एक जैसे हम लास्ट फ्राइडे को हमने एक डिस्कस किया था 3% के चार्ट पे, यानी पॉइंट एंड फिगर के 3% की डेली चार्ट पे अगर ट्रिपल टॉप होता है तो आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी ये एक मेथड हो गया। और आपका एग्जिट स्ट्रेटजी क्या? डबल बॉटम से। जैसे फ्राइडे को एक विप्रो और सूर्या रोशनी दोनों आया था। सूर्या रोशनी फ्राइडे टू फ्राइडे यानी ऑलमोस्ट 5 डेज में आप बोल सकते हो ये कितना ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया। सी हर एक स्टॉक ऐसा नहीं, विप्रो नहीं दिया, विप्रो अप्रॉक्स आई थिंक 2 to 3% के करीब में ही रिटर्न दिया। लेकिन क्या विप्रो से हम 25%, 30% एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 वीक के लिए? नहीं कर सकते। वैसे ही अगर सूर्या रोशनी जो मिड कैप स्टॉक है उससे जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये कहां तक जाएगा, 50% जाएगा या यहीं से रिटर्न होगा, ये किसी को नहीं मालूम रहता है। ओनली आपको एग्जिट स्ट्रेटजी समझ में आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी फ्राइडे को 47 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 216 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। कंटिन्यूअस अगर हम इसी चार्ट को अगर डेली अगर कर दें तो 1, 2, 3, 4, 5 डेज के बाद ये निगेटिव क्लोज आपको दिख रहा है। आफ्टर 5 डे कंजिक्यूटिव पॉजिटिव क्लोज था निफ्टी का, छठे डे इसने आज निगेटिव क्लोज दिया है। अब देखते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश देखना चाहिए मंडे के लिए। ये निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहां पे जो लेवल है अगर 21,940 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक फिर से मूव 22,048 तक मिलेगा, और डाउन साइड मूव 21,830 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक पॉसिबल एक डाउन साइड मूव मिलेगा। अब अगर
बेयरिश सेटअप, यानी करंट जो चार्ट सेटअप है अभी भी बुलिश है, कोई भी डाउट नहीं है। बेयरिश कब होगा? अगर प्राइस इस प्रीवियस एंकर यानी टू एंकर का कौन सा होगा? अब मंडे के लिए ये फर्स्ट एंकर और ये सेकेंड एंकर, तो इस एंकर पॉइंट के नीचे अगर आता है यानी 21,720 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपके लिए ये सेटअप टर्न हो जाएगा बुलिश टू बेयरिश। जो कंटिन्यूअस ये बुलिश था यहां से, ये आपका टर्न होके बेयरिश में हो जाएगा। सो अभी 720 अभी भी है, ऑलमोस्ट 150 160 पॉइंट नीचे अगर जाता है तो फिर आपका होगा। अब अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे के बात करें तो अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश ही है, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के नीचे नहीं दिया है, लेकिन 48,420 के नीचे अगर क्लोज होता है मंडे को तो पॉसिबल आपका सेटअप टर्न हो जाएगा बेयरिश में। और मंडे के लिए जो लेवल है 48,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 49,150 तक या 180 तक आपको दिख सकता है, और डाउन साइड मूव 48,420 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर से आपको 230 ये एक सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर जाता है तो 47,900 960 तक आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप मंडे के लिए नजर रखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ईओडी चार्ट सेटअप में बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बिकॉज यहां पे अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है, और जो हमने थर्सडे को डिस्कस किया था थर्सडे के वीडियो में सेम लेवल है, बिकॉज यहां पे बुलिश एबीसी ब्रेकआउट हुआ है, 53,000 का काउंट है, और पैटर्न जो फेलियर लेवल यानी आप बोल सकते हो कि 47,400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये जो आपका ब्रेकआउट है वो स्टॉप आउट हो जाएगा, लेकिन पैटर्न फेल नहीं होगा। पैटर्न फेलियर लेवल काफी नीचे है बिकॉज ऑफ एंकर कॉलम, और एंकर कॉलम का स्ट्रेंथ जो है वो पॉसिबिलिटी है कि 53,000 तक जा सकता है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी सेम लेवल है जो थर्सडे को हमने डिस्कस किया था, अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, और ये मे बी ये एक 21,870 यानी 21,900 के करीब में और 22,000 के करीब में एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है, 400-500 पॉइंट का एक दिख सकता है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, और न्यूट्रल कब होगा? जब प्राइस अगर 21,460 के नीचे अगर क्लोज होता है तो। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ओआई के हिसाब से अभी भी 21,500 का 2 टू आई सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? 21,500 एक सपोर्ट है, और ये 22,000 का एक कॉल ओआई अभी इंक्रीज हुआ है। सो 21,500 और 22,000 ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसी बीच में घूमना चाहिए। अगर 21,500 के नीचे जाता है तो फिर से एक सेल ऑफ आपको दिख सकता है, और 22,000 के ऊपर अगर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकता है। अब ऑल अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहां पे आप zone.definedsecurity.com में अगर आपके पास डिफाइनेस सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है तो आप ये चार्ट इजली आप देख सकते हो, जहां पे आरएस चार्ट है गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जो कि आरएस चार्ट है जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब निफ्टी के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो इसका मतलब जब जब भी ये अंडर परफॉर्म किया है तो इक्विटी मार्केट के लिए ये गुड साइन है, और इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करते रहेगा। अगर गोल्ड भी यहां से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है यानी 22,879 के नीचे अगर जाता है ये आरएस चार्ट पे, तो आपको एक बड़ा मूव हो सकता है कि फिर से आपको मिले, बिकॉज यहां तीनों एसेट क्लास और अंडर परफॉर्म करते रहेगा। अब अगर बजिंग सेक्टर की बात करें कि कौन सा सेक्टर जो कि बजिंग में दिख रहा है, और हम सबसे पहले हम देखते हैं कि बजिंग सेक्टर सीपीएसई इंडेक्स आपको बजिंग में दिखा। उसके बाद बेयरिंग जो है बजिंग में आपको दिख रहा है कि बेयरिंग बजिंग में। अनदर सेक्टर जो है टायर्स तो ऑलरेडी हमने दिया। एनर्जी इंडेक्स आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जी इंडेक्स कंटिन्यूअस ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, सो इस पे आपको फोकस रखना चाहिए। एनर्जी हुआ, सीपीएसई हुआ, सो ये दोनों पे आपको नजर रखो। हेल्थ केयर ऑलरेडी यानी फार्मा आपका हो गया, सो फार्मा हो गया। उसके बाद आपका एक यस रियलिटी इंडेक्स। तो अगर हम चार सेक्टर जो है वो दिखाई दिया, जो सीपीएसई, बेयरिंग, फार्मा और रियलिटी, ये चार इंडेक्स जो है बजिंग सेक्टर पे है। अब ये चारों का आप स्टॉक देख सकते हो,
थ्रू आप मैट्रिक्स में जाके मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर आप रन करोगे तो वहां पे अब जैसे अगर मान लो कि सीपीएससी हमने रन किया, सो ये सीपीएसई में मल्टी टाइम फ्रेम यानी 0.25%, 1%, 3%, ये तीनों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पे एनएलसी इंडिया, बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, कोल इंडिया ये सब आउट परफॉर्म करे, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब एनएलसी इंडिया में ये कॉलम ऑफ एक्स में है, यहाँ पे फॉलो थ्रू आपको इंतजार करना होगा। बीईएल में ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए। बीईएल का जो पैटर्न फेलियर लेवल है, ये डबल बॉटम सेल का लेवल है 180 के नीचे, यानी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, तो यहां पे आप ध्यान रखिए। कोचिन शिपयार्ड, अब कोचिन शिपयार्ड में अगर डबल टॉप बाई आता है, डबल टॉप बाई का लेवल क्या है? सो यहां पे हम कोचिन शिपयार्ड का चार्ट ओपन कर रहे हैं ताकि हम काउंट भी लगा सके यहां। अब आप ये कोचिन शिपयार्ड 3% के चार्ट पे भी बुलिश है, 1% पे भी बुलिश है, 0.25% पे, और आपको याद होगा हमने कोचिन शिपयार्ड बहुत पहले भी कवर किया, मल्टीपल टाइम्स कवर किया है कि इस पे आपको नजर रखना चाहिए। सो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां डबल ब्रॉडनिंग जिसको हम बोलते हैं, यहां पे सेल बाई सेल बाई सेल बाई, सो डबल ब्रॉडनिंग इसको बोलते हैं, और ब्रॉडनिंग ऐसे भी डिफिकल्ट पैटर्न होता है। अब क्या इसका नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी 1375 के ऊपर अगर जाता है तो ये इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। ये 15301712 काउंट ओपन नहीं हुआ है, एस्टैब्लिश्ड काउंट है। अगर डबल टॉप बाई यहीं से होता है तो पॉसिबल आपको 15301712 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड जैसे हमने बोला, सो इस तरह से कोल इंडिया में भी डबल टॉप बाई का आपको, एनबीसीसी, तो ये सब अब ये स्टॉक जो है, अब देखो एनबीसीसी, एनटीपीसी, ये सब स्टॉक, ब्रेथ जो दिखा क्या रहा है, बजिंग सेक्टर है, स्टॉक जो है स्मॉल करेक्शन हुआ है, अब इसका डबल टॉप बाई आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, तो यहां पे आप सीपीएससी नजर रखिए। वैसे ही रियलिटी पे आप नजर रख सकते हो, रियलिटी इंडेक्स जो हमने डिस्कस किया, और रियलिटी में यानी ग्रुप में 10 स्टॉक है, तो एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, तो लोधा आपका, इस पे आप नजर रखिए। लोधा में ब्रिगेड हुआ, लोधा हुआ, प्रेस्टीज हुआ। अब प्रेस्टीज में ये अगर बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, आई थिंक ये कट होना चाहिए, प्रेस्टीज, यस। सो यहां पे अगर 42-45 डिग्री इसने ब्रेकआउट हुआ, अब इसका फॉलो थ्रू भी इंटरेस्टिंग होगा। सो ये सब स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। डीएलएफ हुआ, डीएलएफ में आपका यस बुलिश ब्रेकआउट भी है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। सो ये इस तरह से आपको स्टॉक से, मुझे ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप एक मेथड आप सिलेक्ट करो। एक मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप, जैसे बजिंग सेक्टर आपने सिलेक्ट किया थ्रू ब्रेथ चार्ट, उसके बाद आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है, बिकॉज जब आपको सेक्टर जब सिलेक्ट किए तो जो आउट परफॉर्म कौन कर रहा है उस पे आपको नजर रखना चाहिए। तो आउट परफॉर्मेंस के लिए हमने एक मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन कर दिया, जिसमें स्टॉक आउट परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स हमको मालूम चल जाता है एवरी टाइम फ्रेम पे। वैसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं इंडिविजुअल, उसके बाद तो इंडिविजुअल चार्ट तो देखना ही है। क्यों इंडिविजुअल चार्ट आपको देखना है? उसका रीजन है कि आपको स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है कि नहीं है। जैसे एक चार्ट जो जिसमें लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स ओपन है, सो उसके लिए यानी इसका मतलब क्या है कि वो मेरे लिए अभी नहीं है, आपको वेट करना है नेक्स्ट फॉलो थ्रू के लिए। सो इसलिए कोई भी एक मेथड आप सिलेक्ट कीजिए और उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। बार बार कोई मेथड हमेशा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। और हां, आज अब जैसे मंडे से जैन स्टार्ट हो रहा है, तो सीजनलिटी जरूर हम देखना चाहेंगे कि सीजनलिटी में जैन में क्या हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर जोन में हम आएंगे और सीजनलिटी स्कैनर रन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम एनएसी ऑल इंडाइसेस रन करते हैं और जनवरी मंथ के लिए, और देखते हैं कि मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो कितना है और एवरेज परफॉर्मेंस क्या हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मंथ वाइज हम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहां पे डिविडेंड पॉइंट, स्मॉल कैप 50, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट बैंक, निफ्टी एनर्जी, ऑटो, ये सब जो सेक्टर है, जो इंडाइसेस है, यानी आपको निफ्टी एनर्जी, आप याद कीजिए निफ्टी एनर्जी बजिंग सेक्टर में भी, निफ्टी एनर्जी का चार्ट में भी इंटरेस्टिंग है, आरएस चार्ट पे भी है, और यहां पे जैन में भी दिखा रहा है कि पॉजिटिव है। प्लस आपको निफ्टी ऑटो, पीएससी
मिड स्मॉल 400, सो मिड कैप स्मॉल कैप पे आपको नजर रखना चाहिए जैन के सीजनलिटी के हिसाब से। अगर यानी एवरी जैन में जो है ये आपका परफॉर्मेंस मंथ वाइज परफॉर्मेंस ठीक रहा है। अब मंथ वाइज अगर पॉजिटिव रेशियो की बात करें तो यस यहां पे निफ्टी आईटी भले ही पॉजिटिव लेकिन बहुत यानी रिटर्न वाइज नहीं है। एनर्जी है तो एनर्जी हुआ, उसके बाद यस एनर्जी तो 1.37 दिखा रहा है, मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो भी और परफॉर्मेंस भी ठीक दिखा रहा है। उसके बाद आपका प्राइवेट बैंक पे आपको नजर रखना चाहिए। तो दो जो सेक्टर है, एनर्जी, प्राइवेट बैंक एंड स्मॉल कैप यानी मिड स्मॉल कैप जो है, इस पे जनवरी हो सकता है कि ये तीनों सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करें। अब एक और जो है, अगर मुझे देखना है कि पूरे एफएनओ स्टॉक में अगर मुझे रन करना है सीजनलिटी जनवरी में कि क्या एफएनओ स्टॉक में कौन सा स्टॉक जनवरी मंथ में अच्छा परफॉर्म किया है हिस्टोरिकली, तो मुझे ये समझ आएगा। अभी एक बार हम स्कैन करके देख लेते हैं। सो ये स्कैन हो गया। तो मंथ वाइज अगर हम देखें, एलटीआईएम, एचएएल, इंडिया मार्ट, आईआरटीसी, सो आईआरसीटीसी, मेट्रोपोलिस, पॉलीकैब, ये सब एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक यानी प्राइवेट बैंक का आ गया। तो ये आपका आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी हमेशा किया है। इवन सन फार्मा, आप देखिए यहां पे प्राइवेट बैंक भी है, फार्मा भी है, एनर्जी भी है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब है। तो और रियल्टी भी है, ओबेरॉय रियल्टी मुझे दिख रहा है। उसके बाद आपका यस भारती एयरटेल तो ठीक है, एनर्जी दिख रहा है और आईटीसी का भी परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, जो मिड स्मॉल जो आईटी है उस पे आपको नजर रखना चाहिए जैन में। स्मॉल कैप, मिड कैप, मिड स्मॉल 400 पे आपको नजर रखना चाहिए, निफ्टी एनर्जी पे नजर रखना चाहिए, प्लस रियल्टी और फार्मा पे आपको नजर रखना चाहिए। ये आपका सेक्टर होना चाहिए जहां मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। हाँ, प्राइवेट बैंक भी जरूर है। और अगर अंडर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आपका एबी कैपिटल है, महिंद्रा फिनांस है, दिविज लैब, बायोकॉन, ट्रेंट, ये सब तो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इवन एबीबी, डिक्सन, पीएफसी, ये सब अंडर परफॉर्मेंस में दिखा रहा है यानी निगेटिव रहा है। सो ये एक सीजनलिटी के हिसाब से कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म यानी हमेशा हिस्टोरिकली रिटर्न दिया है, इस पे हम आज डिस्कस किए। और आप इसको वैसे ही इवन स्टॉक यहां पे अगर आप सीजनलिटी हम जाएंगे, सीजनलिटी इंडेक्स, और ओनली अगर मुझे लेट से मुझे चाहिए कि कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, जैसे मान लो कि आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक स्कैन किए तो मुझे समझ आएगा कि जनवरी मंथ में क्या है। अभी यहां पे आपको पॉजिटिव रेशियो 62% आपको दिख रहा है, नेगेटिव 38%। और ये आपको एवरी मंथ का आपको दिखा देता है। ईयरली रिटर्न क्या है, 1997 में क्या हुआ है, उसके बाद एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, तो एवरेज परफॉर्मेंस 5.78% है। वैसे ही आपको सीजनलिटी के थ्रू आप रन करके देख सकते हो। जैसे अगर रिलायंस अगर हम ये करते हैं कि एनर्जी अगर जा रहा है तो रिलायंस का क्या दिखा रहा है। सो एनआर 50-50 का ये है और 2% एवरेज परफॉर्मेंस जनवरी में दिया है एवरी, यानी ये जो है 1996 से लेकर 2023 तक। और ये आपको कहां पे मिलेगा, जब आर जोन में आप जाओगे, सीजनलिटी और सीजनलिटी इंडेक्स पे आप करोगे, तो ये इवन स्टॉक का भी आप देख सकते हो कि क्या इस मंथ में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। और अकॉर्डिंगली आपको ओवरऑल, ऐसा तो है नहीं कि अगर रिलायंस में दिखा रहा है या आईसीआईसी बैंक में तो आप जाके कल बाई करोगे। उसके लिए तो आपको प्राइस पैटर्न पे आपको ध्यान देना ही है, बिकॉज जब तक प्राइस पैटर्न नहीं होता है तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मंडे को यानी 2024 में फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।